अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आंसू, थैंक यू। सर यहाँ पे लोगों का बुरा हाल है और जाहिर है कि अपने घर लोग चला नहीं पा रहे, लेकिन हमारी अदालतें जो हैं वो इलेक्शंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और अब ये कहा गया है कि जी स्टेट बैंक जो है वो पैसे दे दे अगर पार्लियामेंट नहीं दे रही तो इलेक्शंस के लिए। आप क्या कहेंगे? आरजू, ये गलत प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। जुडिशरी का काम नहीं है कि एग्जेक्टिव के मसलों में और जो माली चीजें हैं उनके ऊपर ये इस तरह के जो है फैसले किए जाएं। बल्कि मैंने कई दफा कहा है 91,744 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन वो किसी किसी केस में इंटरेस्टेड नहीं है सिवाय सियासी केसेस के। आज जो है ये जो फैसला आया है, ये मेरे ख्याल में ये वो कहते हैं ना, क्रीज से बाहर निकल के खेला जा रहा है। इसके ऊपर आपका सेशन भी बुला लिया गया है हंगामी तरीके पे, और एक हलचल सी है। आप मेरे ख्याल में इस वक्त आरजू पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसपे कोई ऐसी खबरें, कहते हैं ना कि बद से बदतरीन होते जा रहे हैं हालात। आप जो गहराइयों से गहरी, आप हर रोजाना आप पस्तियों की जो है वो लिमिट्स क्रॉस करते जा रहे हैं। हम शाक, आपने कोई जगह छोड़ी नहीं है। मेरा मतलब, एक तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो मुकम्मल नहीं है, डिवाइडेड है, बड़े बुरे तरीके से डिवाइडेड है। और ऐसे लोग हैं, देखें, मैं खुद इमरान खान साहब का बहुत बड़ा मदाह था, बड़ा फैन था मैं, बल्कि उनके लिए तो दुआएं करता रहा हूं। वजह ये थी कि उनके एक वाहिद ऐसी नई पार्टी थी जिसका कोई माजी नहीं था। अब उनके पास तो भाई लाइनें लग चुकी हैं उस्मान बुजदारों की, जिनको जो है वो काले इल्म की वजह से पिक किया गया कि नाम ऐन से हो, नून से हो, शुमाल से आए, जुनूब से आए, पहाड़ों से उतरे। तो ये इस तरीके से आपने पाकिस्तान 4 साल चलाया है। अब वो मौजूद है सब लोगों के सामने। आपने पाकिस्तान को आइसोलेटेड कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, और आखिरी जरब लगाई आपने साइफर के साथ। आपने तो फॉरेन मिनिस्ट्री बंद कर दी, अपनी एम्बेसी ही बंद कर दी, सी पैक बंद कर दिया। मेरा वक्त कुछ भी तो छोड़ा नहीं गया। अब तो 4 साल की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन 22 करोड़ लोग पता नहीं आंखों से अंधे हो चुके हैं, क्या कर रहे हैं। और ये खास कर ये देखें, जस्टिस, खैर इनका तो प्रॉब्लम ये है, ये जो बड़े लोगों का प्रॉब्लम तो ये है कि ये रिश्तेदारियां हैं इनके साले बहनोई हैं, रिश्तेदारियां हैं, सास और ससुर की रिश्तेदारियां हैं, दामाद का प्रॉब्लम है। ये तो सारी दुनिया को पता है ना, हर पाकिस्तानी को पता है कि दर हकीकत इसके पीछे क्या अवामिल है। लेकिन ये इसी तरह चलेगा पाकिस्तान? चल तो खैर रहा नहीं। दो चीजें तो मैं माजरत खाऊं, मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर लिए। एक तो आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, दूसरा मैंने कह दिया कि चल रहा है। चल कहाँ रहा है? आप घुटनों के बल हैं आप। और उसके बाद मैं जो कल एक और बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, कल आपके पीस इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट निकाली इस्लामाबाद में कि 2023 में 262 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें से 89 जो है वो आपके टीटीपी ने किए। अब मेरी उसमें गुजारिश है कि साल के 365 दिन होते हैं, 262 अटैक हैं। ऑलमोस्ट ये एक एक हमला दहशतगर्दी का पर डे के हिसाब से चल रहा है। और ये जो टीटीपी वाले जिन्होंने 89 हमले किए हैं, ये खान साहब इनको पेशावर में ऑफिस बना के देने वाले थे, और जितने लोग उनके जेलों में बंद थे सबको रिहा कर दिया गया। फिर उसके बाद इनको कहते हैं कि अफगानिस्तान से लाके भी हम इन्हें बसाएंगे पेशावर के आसपास। शेख रशीद साहब ने तो उससे भी बड़ा काम कर दिया। उन्होंने कहा कि 5,000 फैमिलीज टीटीपी की पिंडी इस्लामाबाद में सेटल हैं। तो ये क्या मजाक है? ये क्या, आपको अभी तक पता ही नहीं चला कि आपका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है? आपको अभी तक ये पता ही नहीं चला कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान के चक्कर में पड़े हुए हैं आप, और जाती मफाद के ऊपर सारे फैसले हो रहे हैं हर इंस्टीट्यूशन के अंदर। डॉलर बेस्ड पॉलिसीज है, हर जगह पे इन्फोर्स्ड है। कोई नेशनलिज्म नहीं है, कोई वतन, मुल्क, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम को भी आपने उसको भी उस पर भी कारोबार किया जा रहा है। जिहाद के ऊपर कारोबार करते हैं आप, हर चीज के ऊपर तो कारोबार है, लेकिन आपके कारोबार सारे बंद पड़े हैं। फैक्ट्रियां बंद हैं, फार्मास्यूटिकल भाग चुके हैं, सर दर्द की दवाई मिलती नहीं है, इंसुलिन मिलती नहीं है, फैक्ट्रियां सारी बंद है वहां पर। लेकिन आप कारोबार हर चीज में, सियासत में भी कारोबार, जुडिशरी में भी कारोबार, हर चीज के अंदर कारोबार और सियासत। पता नहीं क्या लोग हैं आप, किस किस्म के लोग हैं। मैं तो हैरान कम और परेशान ज्यादा हूं कि ये क्या हो रहा है इसके साथ।
आप कितना अरसा सरवाइव कर पाएंगे इन चीजों के साथ? आज की जब मैं दूसरी तरफ खबर देखता हूं, जब हम बात कर रहे थे कि मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करेंगे। रोजगार मेला सर, रोजगार मेला लग रहा है जी। 1 करोड़ का तो वादा हमारा भी था। कहा तो गया था कि लोग बाहर से आके गोरे भी यहाँ जॉबें करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन आके उबर चलाएंगे, यहाँ अमेरिकन गोरे गोरियां आके यहाँ पे क्रीम चलाएंगे, यहाँ पे वो घरों में डिलीवरियां करेंगे, पिज्जा आपका जो पापा जान पिज्जा डिलीवर किया करेंगे। आपने भी दिखाए तो ख्वाब हमें ऐसे ही थे, लेकिन दुख के साथ है कि आपकी शायद आवाज पड़ोस वालों ने सुन ली है। वो 71,000 जॉब लेटर, मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। करना तो दूर की बात है, खबरें उनकी सर चैनल ही बैन कर रखा है, तो कैसे खबरें सुनेंगे ये? इन्होंने तो इंडियन चैनल्स बैन कर रखे हैं, न्यूज चैनल यहाँ नहीं चल सकते। तो मूवीज तो चलाते हैं भाग भाग के, मूवीज तो उनके सिनेमा में चल रही है, देखे ना। ढंग की कोई सबक वाली चीज नहीं सीखनी वहां से ये नहीं सीखना कि इंटरनेट वो तरक्की टेक्नोलॉजी में, आईटी टेक्नोलॉजी में तरक्की किस तरह कर रहे हैं, उस साइड पे नहीं जाना। गाने तो बहुत चलाते हैं उनके हर जगह, आप किसी चले जाए भारतीय चैनल देखे ना, आपने गानों में तो बहुत आपका जोर है। मैं तो बल्कि एक और बात करना चाह रहा था, कल सॉरी एक खबर थी कि दुबई में अंबानी साहब के बच्चे की 28th बर्थडे थी, और उसमें 2 हमारे पाकिस्तानियों ने देखे। हमने तरक्की की है कुछ चीजों में, गानों में, नाच गाने। वहां पे आपके आतिफ असलम साहब ने अपनी आवाज का जादू जगाया। वहां आपके वो क्या नाम है उनका, नुसरत फतेह अली, क्या नाम है उनका, फतेह अली क्या जी, उन्होंने भी गाना, हाँ जी, राहत फतेह अली साहब ने भी गाना गाया। आप मतलब की चीजों में बहुत तरक्की करते हैं, 2 नंबरी में बड़ी तरक्की की आपने। जिस तरीके से आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, बड़े आराम के साथ निकाल के करोड़ों डॉलर निकाल के तो लंदन भाग जाते हैं आप मैं समझता हूं आज तक किसी मुल्क में इस तरह पॉसिबल नहीं। आपने तरक्की तो आप करते हैं, मैंने आपको कहा था पाकिस्तानियों ने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, दुबई और लंदन में तरक्की की है। सर आपको पता है कि वहां के 2-3 न्यूज़पेपर्स के लिए मैंने आर्टिकल्स लिखे, और जब वो प्रिंट वहां पर हो गए और यहाँ पर मैंने देखने की कोशिश की, तो पता चला कि वो वेबसाइट हमारे यहाँ ब्लॉक कर रखी है पाकिस्तान में। हम अपने ही आर्टिकल नहीं देख सकते। आर्टिकल आप जरा कुछ बोल के देखें, शाम को ले जाएंगे। ये जबान पे तो ताले हैं। मैंने आपको क्या कहा, आप हास्टेज हो, और 76 साल से हास्टेज हो, आज से नहीं हो। आप देखें माजी के अंदर लोग जो बोलते थे, जो नज़में लिखते थे, हबीब जालिब का देख लें, मुनीर नियाजी का देख लें, कितना कितना अरसा जेलों में उन्होंने गुजारा, सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने मार्शल लॉ और इन चीजों के खिलाफ लबकुशाई की उन्होंने। तो ये तो फिर देखें ना, इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक में ऐसे ही होता है। मैं अब इसका क्या कहूं, मैं तो बताया, मैं तो शर्मिंदा होता रहता हूँ सुन सुन के बातें आपकी आपकी प्लानिंग देख देख। प्लानिंग तो है ही नहीं है ना, मौजूद ही नहीं है किसी के पास में। जो हमारे अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को लाएंगे यहाँ बाजू मरोड़ के, तो वहां दूध की नहरें चलेंगी। लेकिन दुख वाली बात है, आपका तो बहुत 300 के करीब पहुंच रहा है आपका डॉलर, ऑलमोस्ट 300 पहुंच चुका है बिल्कुल। और किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आईएमएफ के लिए कुछ खबर आ जाए तो आपके जो रूलिंग एलीट है छलांगे मारती है, क्योंकि बच्चे भूखे बैठे हैं लंदन में। सर अब सऊदी अरब और यूएई से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब 2 बिलियन दे रहा है और यूएई 1 बिलियन दे रहा है, उसी पे मुबारकबादियां चल रही हैं। बस वो लुडियां डाली जा रही हैं जी, लुडियां डाल रहे हैं, कहते भाई आगे पैसे, डॉलर डॉलर डॉलर। और वो पाकिस्तान में तो पहुंचेंगे भी नहीं पैसे, वो दो वहीं इन्वेस्ट होंगे पैसे, प्लाजा ले लेंगे, वहीं घर बना लेंगे। सऊदी अरेबिया पता नहीं वो किस मेरे ख्याल में जो मेरी इंफॉर्मेशन के लिहाज से जो नया ब्लॉक बना है चाइना का, रशिया का, सऊदी अरेबिया का, उस ब्लॉक में ये कुछ चीज बेचेंगे अपनी, कुछ ना कुछ करेंगे, तो उससे सऊदी अरेबिया से पैसे ले लेंगे, क्योंकि उन्हें जरूरत है इस वक्त अगेंस्ट यूएस, अमेरिकन ब्लॉक के खिलाफ। तो ये जाएंगे, अमेरिकन ब्लॉक के खिलाफ जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन है वो यहाँ पे पैसे दे के कांग्रेसमैनों से ट्वीटें करा रहे हैं, और जो दूसरी पार्टी है वो चाइना, रशिया से, सऊदी अरेबिया से पैसे ले लेंगे और भाग जाएंगे, दोनों सारे भाग जाएंगे अपने अपने। ये लंदन वासी लोग हैं, लंदन के रहने वाले हैं, डोमिसाइल इनके लंदन के हैं।
जिनके बच्चे वहां बैठे हों लंदन में, वो डोमिसाइल उनका वहीं का होता है ना। एक के 3 बच्चे हैं, दूसरे के 2 अपार्टमेंट इतने ज्यादा हैं, तीसरे का कुछ। सर जजेस क्यों बार बार अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? कभी कहते हैं कि स्टेट बैंक पैसे दे दे इनको अगर इलेक्शंस करवाने, ये इनका क्यों मसला हल नहीं हो रहा जजेस का? ये तो उनका इंटरेस्ट है इस चीज में, वो उनका इंटरेस्ट है। और देखे ना, पंजाब के इलेक्शन में सिर्फ इंटरेस्ट ले रहे हैं, जहां से अमीरुल मोमिनीन के जीतने के चांसेस हैं। सिंध में नहीं, वो इलेक्शन का जोर दे रहे हैं, ना बलूचिस्तान में जोर दे रहे हैं, वहां से अमीरुल मोमिनीन जीत नहीं पाएंगे। तो वो भाई उनका इंटरेस्ट है। देखे ना, वो अदालत, सियासत, सहाफत, ये सारा कुछ तो एक हुकूमत एक चीज कर दी ना उन्होंने। लंडे के भाव बिक्री चीज है वहां पे। तो भैया गलत, आज लोग परेशान हैं पूरी दुनिया में कि ये चीफ साहब ने ये इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो ऑर्डर किया है, मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए कि क्या जरूरत है इलेक्शन की। चीफ जस्टिस साहब भी पाकिस्तान चलाना शुरू कर दें, अदालत से बैठकर रोजाना ऑर्डर कर दिया करें, 100 मुलाजिम इधर ट्रांसफर कर दो, 200 इधर भेज दो, और यहीं पे देख के रेलवे को भी वॉच करें यहीं से अदालत में बैठ के, PIA को भी चलाएं यहीं से अदालत से बैठ के। क्या जरूरत है हमें एक टूटा फूटा वजीर आजम या इलेक्शन रखने की? क्या जरूरत है? अगर चीफ जस्टिस ने सारे फैसले करने हैं तो चीफ जस्टिस ही चला ले पाकिस्तान, कोई हरज नहीं है। पहले भी कई चीफ जस्टिस आपके सदर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? वजीर आजम भी चीफ जस्टिस बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिस तरह आपका मुल्क है सोमालिया जैसे मुल्कों में इस तरह ही होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जिसकी लाठी बड़ी है वो चलाता है, वो चला रहे, उनकी लाठी बड़ी होगी। तो वो स्टेट बैंक को भी उन्होंने कह दिया है कि कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे। पहले देखे ना आपके वो जो पहले किस खूबसूरती से पनामा से आमा निकाला, फिर बड़ी खूबसूरती के साथ प्राइम मिनिस्टर जो जिलानी साहब थे उनको डिस्क्वालीफाई किया। तो पहले भी तारीख आपकी भरी पड़ी है। जस्टिस मुनीर जैसे बहुत बड़े जूरिस्ट थे, बाद में मिनिस्टर बन गए कानून के, वो कैबिनेट के अंदर। मैं हैरान होता रहता हूँ। सर ये 50 इयर्स मना रहे थे ना अभी 73 के आइन के ऊपर, उसमें आर्मी चीफ भी गए हैं, उन्होंने भी बात की है, उसको किस तरह देखेंगे आप? देखिए, मैं उस पर बात तो तब करूं अगर आइन की कोई रिस्पेक्ट हो आपके मुल्क के अंदर, किसी कानून की कोई रिस्पेक्ट हो, तब तो किया जाए। देखिए, आपने 73 का कानून बनाया था, अभी आप बिल्कुल अभी उसको आपका मुल्क 2 टुकड़े हुआ था, मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश बना था, आप डिमोरलाइज थे, आपने वो कानून बनाया, लेकिन साल बाद ये ज़ियाउल हक साहब ने उसके परखच्चे उड़ा दी। मैंने शायद आपको बताया था कि 4 दफा आपकी वायलेशन उसकी हुई है। एक दफा तो ज़ियाउल हक साहब ने 10 साल आइन सस्पेंड कर दिया, फिर उसके बाद आपके परवेज मुशर्रफ साहब आए, 2 दफा उन्होंने किया, 3 दफा, तो चौथी दफा आपके ये सूरी साहब ने कर दिया उसका टुकड़े। अब 5वीं दफा, ये 90 दिन का इलेक्शन नहीं है, 5 दफा तो वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके टुकड़े कर दिया आपने। तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? गलत किया इन्होंने, पैसे जाया करते हैं। एक खाना खाने का, खाबा खाने का बहाना होता है, चले भी लंच कर लेते हैं इसी बहाने। 200 बंदों का लंच 300 बंदों का कर दो जी, कुछ आप उसमें से घर ले जाओ, कुछ वो इधर उधर खा पी जाएंगे। ये फ्रॉड ड्रामा है सारा, ड्रामा, टोपी ड्रामा है जी सारा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो जब कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल ही नहीं करते हो? वो बुक ऑफ कोड है ना, वो बुक ऑफ लॉज है कि जिसके जरिए जिस तरह मुल्क चलाना है। तो मुल्क तो चल ही नहीं रहा, मुल्क तो बंद पड़ा, दुकान तो बंद है सारी, तो उसकी सेलिब्रेशन की क्या जरूरत है आपको? आइन की रिस्पेक्ट, जब आइन की रिस्पेक्ट नहीं है तो उसकी सेलिब्रेशन किस चीज की है? देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर तो कोई कानून मौजूद ही नहीं ना। 51,000 केसेस जो है वो बिल्कुल, वो पता नहीं खत्म हो गए किधर गए। सिर्फ एक केस चल रहा है खान साहब के इलेक्शन का, और तो केस ही कोई नहीं। पिछले 8 महीने से आपकी अदलिया है वो सिर्फ इमरान खान को कर रही है, चाहे लाहौर की हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है। उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है? PTI। सर ये वही अदलिया है ना जहां पे इमरान खान ने 2014 में और उससे पहले शलवारें और कुर्ते सूखने डाल दिए थे दीवारों पे, वो पिक्चर्स आज भी मौजूद है। पिक्चर मौजूद है, टीवी पे अटैक किया था, कोई पूछने वाला नहीं है। ऑडियो लीक हो चुकी थी, वीडियो ऑडियो थी आपकी अलवी साहब की, सारे करे उड़ा के रख दो, पकड़ दो भाई। आज भी तो यही है ना, किसी अदालत में जाते हैं वो, और जाते हैं तो हमला करते हैं। वो कौन सा अदालत में पेश होने करने जाते हैं? 5,000 बंदों को साथ लेके जब अदालत में हमला करने जाए तो जज किस तरह आगे जब जज अंदर डर के बैठा होगा किसी कमरे में घुस के, उसने कौन सा जस्टिस देना है? लेकिन मेरी समझ से बाहर है, आज तक कुछ हुआ है उसका? जिन लोगों ने हमले किए अदालतों पे, कुछ हुआ नहीं? क्या जरूरत है भाई? उससे करने से तो आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी ना, क्या जरूरत है? आप जहां जाते हैं आरजू, जहां जाते हैं आप एयरपोर्टों पे, सारा जहाज, सारे मुसाफिर निकल जाते हैं, आपको साइड पे निकाल लिया जाता है, इधर आ जा भाई,
तू कहाँ जा रहा है भाई, तू कहाँ जा रहा है, किस मार पे है तू? पहले तो तूने तस्वीर चेंज की होगी, नाम चेंज किया होगा, तेरे पास क्या है? देखे, मुझे एक दफा दुबई एयरपोर्ट पे ऊपर उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल किया मुझे, तो मैं आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, तो मैंने प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, तुमने मुझे मेरी बेइज्जती की है, ये क्या कर रहे हो मेरे कहते कपड़े उतारो, मैंने कहा नहीं। तो मैंने जब उनसे पूछा दुबई एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट, उन्होंने कहा भाईजान हम आपके कपड़े अमेरिकन करके नहीं उतार रहे, पाकिस्तानी करके उतार रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है दुबई में वो पाकिस्तान से आ रही है। तो भाई वो हम तो कोशिश ही नहीं करते, हम तो कहते हैं भाई शॉर्टकट मारो, पैसा निकालो तो चलें निकलें, चाहे किसी तरीके से, फ्रॉड से, ड्रग्स से, किसी तरीके। देखिए आप ड्रग्स में अफगानिस्तान से जो ड्रग है सारी आपके जरिए निकल के जाती है यहाँ से इस वक्त अफगानिस्तान की जितनी ड्रग। लेकिन तो अफसोस, सर हम ब्लेम तो अफगानिस्तान को कर देते ना, हम कहते हैं अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। फैसिलिटेटर हम लोग, करते तो उगाते तो शायद वही है। उनका भी हालत देख लें, नमाज 5 टाइम पढ़ेंगे लेकिन ड्रग बेचेंगे, ड्रग उगाएंगे। कहते हैं नहीं। अच्छा, दूसरा उनकी क्लैरिफिकेशन क्या होती, कहते जी हम जो काफरों के बच्चों को ड्रग्स पे लगा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो यार। कहते नहीं जी दुश्मन मुल्कों में हम स्मगल करेंगे ड्रग्स, ये सारी जायज है, ये इस्लाम की सर्विस हो रही है। एक गलत कॉन्सेप्ट, समझने की कोशिश ही नहीं इस्लाम को की इन्होंने। उसकी फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल्स में फंस गए। रोजे 27 अब आखिरी अशरा चल रहा है, जितने जखीरा अंदोज है सारे इस वक्त मदीना और मक्का में जा रहे हैं फ्लाइटें ले लेके। उन्होंने यहां पे तसल्ली की है रमजान के महीने में, खून चूसा लोगों का, खून गरीबों का चूस के अब जाके कहते बख्शवा के आ जाए, जाए वहां बैठे। तो वहां पे जाके मक्का में फिर दोबारा एक क्लीन स्लेट करा के आ जाए, अगले साल फिर उसकी वही दहशत कर दी, वही तमाशा करें, खून खून चूसते हैं गरीबों का। क्या करूं, ये मजहब इसको कहते हैं यार। लेकिन सर ये टीटीपी वाले इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, बनू वगैरह में ये एक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन बगैर पैसे के कैसे होगा, क्योंकि फंड तो इन्हें मिल नहीं रहा है। ये करने ही नहीं चाहते यार। जो पहले माजी में तो ये जानबूझ के सारा कुछ ड्रामा करते थे कि दुनिया के सामने मजलूम बने, कहें देखें जी अब वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी, हमें पैसे दो। पहले तो पैसे अभी तक बनाते रहे वहां से, ये कारोबार था ना दहशतगर्दी पहले। अब वो था, वो गले पड़ गए, वो क्या करें वो। लेकिन ये कि ये अभी भी नहीं कुछ करेंगे इसी उम्मीद पे कि शायद हो सकता है दोबारा पैसे मिले, क्योंकि ये सर ड्रामा। कारोबार है, सर आप कह रहे कारोबार है, हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने 80,000 लोगों की जानें दी है हमारी तरफ से। तो भाई प्रोडक्ट भी तो आपकी थी, प्रोडक्ट आपकी थी, वो आपके गले पड़ गई। आप मुजाहिदीन भी तो आप ही ने तैयार किए थे, वो जो पैसे बनाते रहे अफगानिस्तान के दौर में जब रशिया आया था वहां पे, आप ही ने किया था ना। आपकी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया था, आपने ट्रेनिंग कैंप क्या बना रखे थे, सारा कुछ किया था आपने सारा। आपके तो यहीं से जाते थे ना ये बच्चे तैयार होके। ये तालिबान कौन है? ये सारे आपके पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ते थे सारे, ये मुल्ला उमर वगैरह सारे यहीं से गए। तो फिर उसमें मेरा मकसद है फिर ये तो होता है कारो, वो जो पैसे बनाए वो तो आगे अमेरिका में, लंदन में मार आपने खानी, बच्चे गरीब का बाल वहां मार खाएगा। लेकिन असल में दर हकीकत ये आरजू, दुख वाली बात ये है, अब वो जो तालिबान भाई है ना, उनके पास $85 बिलियन का असला है। अब वो इतना आसान नहीं है। वो उन्होंने अमेरिकन हेलीकॉप्टरों की भी मुरम्मत कर ली है और वो निशाने भी अपने ठीक कर रहे हैं, वो नाइट विजन गॉगल्स, और उनके पास बड़ा लेटेस्ट असला है। तो वो अब जो है वो कहते हैं ना कि यू हैव क्रिएटेड अ मास्टर, आपने एक मास्टर तैयार किया है। अब देखो अब आपके साथ वो क्या करता है, देखें। पहले ये जाते थे, दो चीजें होती थी, अफगानिस्तान के कल्चर का हिस्सा है आरजू। जब भी ये जाते थे वहां, बात करने से पहले पूछते थे पठान भाई भी क्या लेकर आए हो। उसका मतलब ये होता था कि बातचीत हम किसी शर्त पे करेंगे, आप पैसा दो या असला दो। अब इधर वाले पाकिस्तानी भाई हैं, अब ना उनके पास असला है ना उन्हें जरूरत है, पैसे इनके पास नहीं। अब वो बात किस तरह करेंगे इनसे? वो आके घुस के मारेंगे अब इनको। और ये आगे से बस ये क्या इनको, ये तो मैं अब क्या आपको बताऊं, ये आरजू हर चीज की मिस प्लानिंग है, क्योंकि हर चीज के अंदर जाती मुफाद, इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट है। कौम ना आप कौम बने हैं, ना कौम बनने की ख्वाहिश है आपकी, ना पाकिस्तान बनाया है आपने। आपको उन मजलूम लोगों की बद्दुआएं हैं जो यहां से महाजर होके वहां गए और वहां से महाजर होके यहाँ आए। जिस तरह आप अक्सर फरमाती हैं कि आपके भी दादा आए, आज आपके दादा होते तो क्या कहते? देखना ये रोते बेचारे यार, हमारे साथ कितना बड़ा धोखा है, सेंचुरी का सबसे बड़ा धोखा। बिल्कुल। तो देखिए मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, अल्लाह ताला हिदायत दे इनको। लेकिन सर लास्ट में यही पूछूंगी, आईएमएफ की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला है, कुछ उम्मीद है कुछ मिलेगा इनको? देखें वो इन्होंने अगले दिन वैसे वो बात की है, मुझे नहीं उम्मीद आईएमएफ वाले को पैसे देंगे भी, लेकिन देखें ना थोड़े से पैसे वो देंगे,
अगले दिन मैंने इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ा है, आपको आईएमएफ के पैसे क्यों चाहिए, हालांकि बहुत थोड़े से हैं वो, लेकिन जब आईएमएफ आपको पैसे देगा, साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरवाजे खुल जाएंगे, साथ वर्ल्ड बैंक के दरवाजे। एक छोटे पैसे लेकर बड़ा डाका बनाने के मंसूबा है। अब आईएमएफ के पैसे लेकर बड़े डाके पे नजर है आपकी। अब के बाद आपका डाका एशियन डेवलपमेंट का खुलेगा, वहां से पैसे लेके आप भागेंगे लंदन, वर्ल्ड बैंक के पैसे लेकर आप लंदन भागेंगे। तो दर हकीकत उसमें मैं तो कहता हूं आईएमएफ आपको पैसे ना दे, ये आपके नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो पैसा तो पाकिस्तान पहुंचता नहीं है। ये निकल भाग यहां से, ये तो लेके निकल जाएंगे यहां से लोग, ये 5-6 हजार जो आपने बिठाए हैं शहरों के अंदर जो बैठे हैं इस वक्त। और दूसरा उसका, और आपका जो नेशनल डेट है वो और इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे तो ख्याल में आपको पैसा आपको चाहिए भी नहीं मेरे ख्याल में। जिस तरह आपके पास लाहौर कराची, मैंने आपको कहा था, अगर किसी को मैं चाहता हूं बल्कि आरजू, किसी वक्त आप कोई छोटी सी वीडियो बना के सरीना होटल की, पीसी लाहौर की, ये एक छोटी सी वीडियो लगाएं यहाँ पे कि वहां पे बफे के ऊपर खवातीन किस तरह सोने और हीरों के जौहरात पहन के आती हैं, किस तरीके से लैंड क्रूजर और रेंज रोवर्स वहां सरीना में घूम रही हैं, बिल्कुल, ताकि पता चले कि हमें आईएमएफ के पैसों की जरूरत नहीं है भाई। आपने हमें पैसे देने हैं तो जबरदस्ती देने हैं, आपने इनको देने हैं, ये जो बैठे हैं इस वक्त, ये जो देखे ना किस खूबसूरती से एक बंदा लंदन, देखे मैं हैरान हूं, एयरपोर्ट से उतरते थे, जज इंतजार कर रहे होते थे, किस तरीके से इंग्लैंड से फ्लाइट की एडजस्टमेंट करके आई जाती थी। जज भाईजान बैठे हैं अदालत खोल के, वो एयरपोर्ट से उतर के सीधे जाते हैं, पिछले सारे केस फारग, ये जमानत, ये फलाना खत्म, और वो आते ही वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जो छोटे मियां साहब उधर घूम रहे, बड़े मियां साहब उधर घूम। देखें ये क्या अदालतें, आप आज उसी अदालत की बात कर रहे हैं ना, इसी किस्म की, जो जज साहब फ्लाइट के साथ अटैच करके अपना टाइम बैठे हुए होते थे कि फ्लाइट, उसको पता था फ्लाइट लैंड कर गई, हम पहुंचने वाले हैं, वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो। ये अदालत, पिछले 10-10 साल के केस है मनी लॉन्ड्रिंग के, 1 सेकंड में सारे फारे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज उसी तरह का एक मेरा और जूरिस्ट है जिसने आज कह दिया वो पैसे दो भाई, खान साहब अमीरुल मोमिनीन है, जल्दी करो, जल्दी से जल्दी। तो मैं कहता हूं मिलके सारे चला लेंगे, खान साहब भी आ जाए, उस्मान बुजदार को भी बुला लें, कुछ जज भी हैं साथ, इनको भी रख लें, चलाएं फिर इसको, अगर चलता है तो चला लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो कहते हैं जो पैसे लेकर आएंगे उनको भी बुला लें। है यहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर फिर रहे हैं जो सर फिरे, जो पैसे कहते हैं शायद दें, मेरी नजर में तो कई गए थे यहाँ से खोटे पैसे की तरह वापस आए थे पिछली दफे, तो हो सकता है दे दें इनको पैसे, अगर चलता है ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसों से पाकिस्तान चलता है तो चला के देख लें, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। हाँ, मैं तो एक खोटा पैसा नहीं दूंगा, उसकी वजह यह है हम लोगों को तो जूते मार मार के इन्होंने महाजर किया था, और हमारे जो प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे इन्होंने कर रखे हैं वहां पे, और जो हमारी जो वेलकम किया जाता है एयरपोर्टों के ऊपर, हमारी ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। मुझे नहीं लगता सर कि इनको कोई खास ओवरसीज पाकिस्तानी जो है फंड भेजने पे तैयार होंगे। बहरहाल एक ख्वाब है जो ये हमेशा दिखाते हैं, एक बार फिर दिखा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर मच। थैंक यू सर।